नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष संपदा माता या फिर सापदा माता की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक नल राजा था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई जो सापदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सापदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें ले हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। जब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू भी लगा दिया करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रख, मैं भी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी के बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बनाकर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से भला यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि सांपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे घर जैसे पहले के दिन थे वैसे ही लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गाठा, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा कि तो आज हार मोर निगल गया था, वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा।
तब राजा रानी बोले, हमें तो वही ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गए थे वह दे गई। तो राजा रानी ने बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो जो 2 तीतर पड़े थे वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन की भी हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सापदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे सापदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से भी मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको सापदा माता की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।